हेलो दोस्तों, अपन जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, आप फोर्थ चैप्टर गए। पिछले वीडियो में थ्री चैप्टर तक हो गया था। आप फोर्थ चैप्टर है अपन कर रहे थे। बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाई थॉमस जोसम्बर्फी। तो थर्ड चैप्टर तक हो गया था। फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर का नाम है मेंटल हीलिंग इन इंसिडेंट टाइम। जी, अपन समरी डिस्कस कर रहे थे। तो फोर्थ चैप्टर आइए चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है, रिमाइंड योर सेल्फ फ्रिक्वेंटली दैट द हीलिंग पावर इज इन अवर अपॉन सबकॉन्शियस माइंड। जी, अपन को बार बार याद दिलाते रहना है जो कि हीलिंग पावर है, जो अपने अंदर है, अपनी पावर ऑफ अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। ये अपन को याद दिलाते रहना है हमेशा कि जो भी अपन को हीलिंग इंटरनली एक्सटर्नली सब हीलिंग होता है तो अपने सबकॉन्शियस अपने विश्वास से होता है, ये कहना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है, नाउ दैट फेथ इज लाइक अ सीड प्लांटेड इन द ग्राउंड, इट ग्रो आफ्टर इट्स काइंड, plant the in the your mind water and fertile it with expectation and will be manifest। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो भरोसा है बीज की तरह होता है। जैसे कि बीज अपन ग्राउंड में बोते हैं, फिर उसको वाटर न्यूट्रिशन देते हैं समय समय पर, तभी उगता है। ऐसे ही फेथ फेथ भी जब अपन अपने आप पर भरोसा करेंगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो फेथ भी बढ़ता जाएगा। इससे अपना हीलिंग पावर मजबूत होगी। द आइडिया यू हैव अ बुक, न्यू इन्वेंशन और प्ले इज रियल इन our mind. This is why you can believe you have it now. Believe in the reality of new idea, plan or invention as you do it will become manifest। देखो, थर्ड पॉइंट में किया गया है, अगर आपको नए आइडिया या प्ले या कुछ नया इंटेंशन करना है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि अपन को क्या करना है। दिमाग में फिर उसको उस आइडिया, प्लान और इन्वेंशन को रियलिटी में उतारने के लिए अपन को सबकॉन्शियसली वर्क करना चाहिए। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, थॉमस एडिसन जो थे, उन्होंने कितनी बार बर्फ का 1000 बार प्रयास किया था। तो वो अपने सोते जागते सब जगह ऐसा करते थे कि सोते में भी सोच रहे हैं, वही इंटेंस तो वर्किंग चलती रहती है जो सबकॉन्शियसली माइंड के पीछे पीछे। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड इज द प्ले क्रूशियल रोल। ठीक है। फोर्थ वन, इन प्रेइंग फॉर अनदर, नाउ दैट आवर साइलेंट इनर ऑफ होलनेस, beauty and perfection will change the negative pattern of the other subconscious mind and bring about wonderful result। ऐसे कि फोर्थ पॉइंट में बताया गया, जैसे कि अपन किसी के लिए प्रे करते हैं, ऐसे कि अपन किसी के लिए प्रे करते हैं तो अपना अंदर से आता है फीलिंग, अपने अंदर से जो पॉजिटिविटी, ब्यूटी और परफेक्शन, किसी के लिए इंटेंशन जब अपना सही होता है तो वो फीलिंग दूसरे में भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसके लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसलिए तो कहते हैं दुआओं का असर है, दुआओं में बहुत असर होता है। द मर्क्यूलस हीलिंग अवर एयर अबाउट एट वेरियस साइंस आर ड्यू टू इमेजिनेशन एंड ब्लाइंड फेथ विच एक्ट ऑन द सबकॉन्शियस माइंड रियलाइजिंग द हीलिंग पावर। देखो, 5 पॉइंट में उन्होंने कहा था द मरेकुलस हीलिंग। अगर आपको अचंभित इल्म चाहिए ऑफ हीलिंग इन वेरियस साइन ड्यू टू इमेजिनेशन, आपको अंदर 24 घंटे उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि ये वर्क करता है, उसी के आराम से रिएक्ट करेंगे, तभी अपन को एक्सेप्शनल रिजल्ट मिल सकते हैं। और छठवां पॉइंट, ऑल डिसीज originate in the mind, nothing appear on the body unless there is a mental pattern corresponding it। छठवें पॉइंट में कहा गया है कि और जितनी भी डिसीज है पहले अपने माइंड में बनती हैं, फिर जो धीरे धीरे माइंड में बनती हैं, फिर अपनी जो बॉडी में आती हैं। तो इसलिए पैटर्न जो मेंटल हीलिंग का करस्पॉन्डिंग पैटर्न हो जाता है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए। 7th पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ ऑलमोस्ट
any disease can be induced in you by hypothetically suggestion show you the power of your thought। देखो 7वें पॉइंट में उन्होंने बताया है कि द सिम्टम ऑफ ऑलमोस्ट एनी डिसीज जो इंड्यूस हो रही है हाइपोथेटिकली सजेशन, जिसको अपने सबकॉन्शियस पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। हीलिंग ऐसे कि रात को सोने से पहले गुड एफर्मेशन के आई एम परफेक्ट हेल्थ, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। 8 देयर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड दैट इज अ फेथ। देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर नेमली अवर सबकॉन्शियस माइंड। 8 पॉइंट में बताया गया है कि एक ही हीलिंग की एक ही प्रोसेस से भरोसा, अपन को फेथ होना चाहिए अपनी एक्टिविटियों पर कि अपना ये सही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने, और वो फेथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहरी बात फेथ है और अंदर से फेथ नहीं आ रहा है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट होना चाहिए, इसलिए जो हीलिंग में काम करता है। वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ इज रियल और फॉल्स, जो फेथ है 9th पॉइंट में बताया गया, वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। इट विल बी get result your subconscious mind respond to the thought in our mind, look upon faith as a thought in our mind and that will simplify। ऐसा कहा गया है कि जो कि अपन भरोसा है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और वो आपको रिजल्ट देगा। सही भरोसा होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, गलत भरोसा है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। आवर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू, जो अपने सबकॉन्शियस से रिस्पॉन्ड करता है माइंड के हिसाब से। लुक अपॉन फेथ एज अ थॉट इन आवर माइंड एंड यू विल सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर चैप्टर 4 समाप्त होता है। अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे कल चैप्टर 5। तो ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू मैं ये सीरीज चला रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, ये सीरीज चला रहा हूँ रोज़। मुझे अब 5 बजे रोज़ एक वीडियो बनाना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू।